हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे जीओसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मीजोमेरिक इफेक्ट। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में जीओसी के कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, और एरोमेटिसिटी में हमने पढ़ा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। वैसे ही आज हम मीजोमेरिक इफेक्ट का डिस्कशन करेंगे। मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले तो मीजोमेरिक इफेक्ट एक रेजोनेंस का ही पार्ट होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि मीजोमेरिक इफेक्ट इज द पार्ट ऑफ रेजोनेंस, और इसी के बेसिस पर हम बोलते हैं ऑल मीजोमेरिक इफेक्ट इज रेजोनेंस बट ऑल रेजोनेंस इज नॉट मीजोमेरिक इफेक्ट। तो एक्चुअल अगर इसकी डेफिनेशन दे, जैसे रेजोनेंस में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होता है, वैसे ही मीजोमेरिक इफेक्ट में भी क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन। जैसे यहां पर मैं डिफाइन करूंगा मीजोमेरिक इफेक्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ मीजोमेरिक ग्रुप इन रेजोनेंस इज नॉन एज अ मीजोमेरिक इफेक्ट। तो इस डेफिनेशन को हम कैसे अप्लाई करेंगे? जैसे मैंने एक बेंजीन लिया, बेंजीन में कोई मीजोमेरिक ग्रुप नहीं है तो कोई मीजोमेरिक इफेक्ट भी नहीं लगेगा, लेकिन बेंजीन के अंदर रेजोनेंस तो हो रहा है। इसी तरह सेकंड में देखें तो यह NH2 ग्रुप लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है। इसका मतलब इसमें मीजोमेरिक ग्रुप है, NH2 ग्रुप इज अ मीजोमेरिक ग्रुप, और इसका मीजोमेरिक इफेक्ट भी लगेगा, और इसके यह रेजोनेंस भी कर रहा है, लॉन पेयर सिंगल डबल। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जहां पर मीजोमेरिक ग्रुप होगा वहां मीजोमेरिक इफेक्ट लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। थर्ड एग्जांपल में अगर बात करते हैं तो थर्ड एग्जांपल में देखो NH2 ग्रुप मीजोमेरिक ग्रुप है, लेकिन इसका मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि मीजोमेरिक ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि मीजोमेरिक ग्रुप प्रेजेंट हो तभी जरूरी नहीं कि मीजोमेरिक इफेक्ट लगे ही सही। जब भी वो मीजोमेरिक ग्रुप अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तभी उसका मीजोमेरिक इफेक्ट लगेगा। अब उसके बाद में ये मैंने जहां पर बताया हमने कि मीजोमेरिक इफेक्ट इज अ पार्ट ऑफ रेजोनेंस, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑल मीजोमेरिक इफेक्ट इज रेजोनेंस बट ऑल रेजोनेंस आर नॉट मीजोमेरिक इफेक्ट। दूसरा एक और स्टेटमेंट हम लेते हैं या इसकी डेफिनेशन लेते हैं कि जब भी पाई इलेक्ट्रॉन का पाई इलेक्ट्रॉन के साथ या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ अगर कॉन्जुगेशन होता है तो उस केस में भी मीजोमेरिक इफेक्ट लगता है। हमने देखा कि मीजोमेरिक ग्रुप जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका मीजोमेरिक इफेक्ट लगेगा, लेकिन हमारे दिमाग में आता है कि सर मीजोमेरिक ग्रुप क्या होते हैं? तो मीजोमेरिक ग्रुप ही मीजोमेरिक इफेक्ट देते हैं। अब मीजोमेरिक इफेक्ट को टू कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, एक तो प्लस एम इफेक्ट और एक होता है माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट जो होता है वो प्लस एम ग्रुप शो करते हैं, और माइनस एम इफेक्ट को माइनस एम ग्रुप शो करते हैं। अब वापस वही कंडीशन आ गई कि प्लस एम ग्रुप क्या होते हैं और माइनस एम ग्रुप क्या होते हैं। तो प्लस एम ग्रुप वो होते हैं जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्लस एम ग्रुप, और वह प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। माइनस एम ग्रुप क्या होते हैं? जो बेंजीन या पाई सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं माइनस एम ग्रुप, और वह माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे। जैसे कि यहां पर मैं देखता हूं कि मैंने जेड एटम या ग्रुप लिया जिस पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो लॉन पेयर डबल में, डबल बॉन्ड नेगेटिव में, और जेड पर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस, और जेड पर प्लस चार्ज आ गया तो जेड का कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस एम इफेक्ट। यहां पर ये रेजोनेंस करेगा, वही नेगेटिव चार्ज है डबल में, डबल बॉन्ड नेगेटिव में, फिर नेगेटिव चार्ज डबल में, डबल बॉन्ड नेगेटिव में, कुल मिलाकर इसका हाइब्रिड बनाया तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आता है। और यह जेड बेंजीन की ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, इसलिए इस जेड को हम बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बोलते हैं। अब आता है कि प्लस एम ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो मैंने उनका ऑर्डर लिखा है। जिनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे NH2, Nr2, OH, OR, और यहां पर ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन COR से जुड़े हुए हैं, तो ये लॉन पेयर सिंगल डबल इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा और बेंजीन को भी देगा। तो इनको हम बोलते हैं मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये तो होते हैं स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, जो 100% लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन को डोनेट करते हैं, और ये होते हैं मॉडरेट
यहाँ पर ये भी मॉडरेट होंगे और यह हाइड्रोजन्स का भी प्लस एम इफेक्ट लगता है और इसके पास भी लॉन्गर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस एम इफेक्ट। और माइनस एम इफेक्ट मैंने बताया था कि माइनस एम ग्रुप शो करते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल से यहां पर लूंगा Y डबल बॉन्ड जेड, और Y डबल बॉन्ड जेड मैंने कोई ग्रुप लिया, इसमें जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y से ज्यादा होगी और जब जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो जेड सिग्मा या पाई इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और फिर यह Y पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी और Y बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो इस तरह बेंजीन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। Y डबल बॉन्ड जेड पर नेगेटिव चार्ज आया तो इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस एम इफेक्ट। और इस तरह से यह रेजोनेंस करेगा पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पर, और बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और ये डिक्रीज कौन करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप भी बोल सकते हैं। या अगर ये ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है तो आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो अगर बेंजीन पर अटैक करता है तो कहां अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पर, क्योंकि ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई। और इलेक्ट्रोफाइल भी क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो यह मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। इसलिए इस ग्रुप को हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टिव। अब आता है कौन से ग्रुप माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं? तो जिनमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड अटैच हो, जैसे यहाँ पर पाई बॉन्ड है और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे सल्फर और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो पाई बॉन्ड भी है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है। तो यह ऑर्डर होता है माइनस एम इफेक्ट का। और माइनस एम ग्रुप जनरली होते हैं जिनमें पाई बॉन्ड हो और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हो, वह माइनस एम ग्रुप होते हैं।